तो लालू जी ने कहा हम काय को पीछे रहे, अजिया नचिए तो नचिए हम हूं, ये कहावत है। मोदी जी को क्यों परिवार याद आ रहा है? क्या मोदी जी को ये नहीं पता मैं लुगाई छोड़ के भागा था? उनको लुगाई छोड़े कितने दिन हो गए? तो लुगाई छोड़ के भागने वाले लोग आज कहते नहीं मैं परिवार हूँ, मेरा परिवार है। 140 करोड़ जनता। राहुल गांधी चुनाव हार गए, अब वो कह रहे कि देश में राहुल जी की लहर चल रही। बताइए कैसे मान लेंगे भाई? कोई भी मानेगा। भांग खाया आदमी भी नहीं, विद्वान लोग होते तो आप लोग उनसे भी सवाल करते, कहते अच्छा आपने अब परिवार बता रहे हो, बल्दियत का नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक जोरदार धमाकेदार नए डिबेट वीडियो में। दोस्तों, अपनी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लालू यादव जी ने मोदी जी का मजाक बनाते हुए यह कह दिया कि इनका तो कोई परिवार ही नहीं है और ये कोई हिंदू भी नहीं है। तो दोस्तों, इसी बात को काउंटर करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और योगी जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिख दिया मैं भी मोदी का परिवार। तो अखिलेश यादव जी कहाँ पर चुप रहने वाले थे, उन्होंने मजाक बनाते हुए योगी जी के लिए यह कह दिया कि सभी बिछड़े हुए परिवार अब मिल रहे हैं। और तो और दोस्तों, लालू यादव जी की बेटी ने तो कह दिया कि अगर ये सभी परिवार है तो अपना प्रमाण पत्र ला कर दे। तो दोस्तों, इसी बात पर डिबेट हो रही है। तो दोस्तों, डिबेट में देखिए मुन्ना खान है, मुन्ना खान के साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट हो रही है। लेकिन मुन्ना खान जी भी इन्हीं नेताओं की तरह गलत बात कह जाते हैं मोदी जी के लिए। तो दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी इनको बड़े अच्छे से धोते हैं और बड़ी अच्छी कुटाई लगाते हैं। इनको तो लगाते ही लगाते हैं, इनके जो नेतागण हैं जो अपशब्द कहे जा रहे थे इनकी भी अच्छी तरह से भरपूर तरीके से कुटाई करते हैं। दोस्तों, डिबेट पूरा देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, बड़ी रोचक बात कह रहा हूं। 2 बार से मोदी जी को सत्ता में लाने का क्रेडिट कांग्रेस ले रही थी। 14 का क्रेडिट एक तरफा मणिशंकर अय्यर को मिला, उसमें किसी का शेयर नहीं क्या? 19 का क्रेडिट एक तरफा राहुल जी को मिला, उसमें भी किसी का शेयर नहीं। उन्हें नारा लगाया चौकीदार चोर है, वो 303 सीट जीत के आए। मुझे लग रहा है, आप सही गलत आप बताना, कि लालू जी को लगा होगा भाई सारा क्रेडिट कांग्रेस को क्यों मिले क्या? 24 से पहले हम माइक पकड़ेंगे, और उनने माइक पकड़ा, उनने कहा एक मुद्दा हम भी उछाल दें। जैसे मोदी को चाय की ठेली लगवा रहे थे अय्यर, तो 284 जीते। राहुल गांधी का चौकीदार चोर है तो 303 जीते। तो लालू जी ने कहा हम काय को पीछे रहे, अजिया नचिए तो नचिए हम हूं, एक कहावत है यूपी में। मुन्ना खान साहब, ये दिख रहा है ऐसा, ये है इसके पीछे मामला। देखिए, सवाल ये है कि राहुल गांधी जी ने कहा चौकीदार चोर है, तो वाकई चौकीदार चोर है, क्योंकि जो जज ने फैसला दिया उसे आपने राज्यसभा भेजा, तो देश की जनता देख रही है। दूसरा सवाल अमिताभ जी, आज ही मोदी जी को क्यों परिवार याद आ रहा है? क्या मोदी जी को ये नहीं पता मैं लुगाई छोड़ के भागा था? उनको लुगाई छोड़े कितने दिन हो गए? तो लुगाई छोड़ के भागने वाले लोग आज कहते नहीं मैं परिवार हूँ, मेरा परिवार है। 140 करोड़ जनता परिवार है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, 140 करोड़ जनता में क्या मणिपुर आते हैं? क्या 45 करोड़ बेरोजगार युवा आते हैं? क्या वो किसान भी आते हैं जिनपे रातों में गोलियां चलाई गई? क्या वो महिलाएं, वो बेटी भी आती है जिन्हें जंतर मंतर पे रोडों पे जलील किया गया और बूटों से रौंदा गया? क्या वो किसान भी आते हैं जिसपे टेनी मिश्रा ने थार गाड़ी चढ़ा दी? अगर ये मोदी जी इनको परिवार मानते हैं तो मैं लानत देता हूं देश के ऐसे प्रधानमंत्री पे जो खुद कहते हैं मैं परिवार हूं। एक मिनट, क्या आपको ऐसा नहीं लगता राहुल गांधी के कंपटीशन में लालू यादव उतर आए हैं? बोले भाई एक सरकार राहुल ने बनवाई, एक मैं बनवाऊंगा। नहीं, सरकार राहुल और लालू यादव के बस की बात नहीं है, सरकार तो जनता बनाती। वही मैं कह रहा हूं, इनके बस की बात नहीं है। वही आप सही समझे, इनकी बस की नहीं सरकार, वही अब आप ठीक समझे। नहीं, सरकार बनाना तो जनता का काम है। तो जनता आज देख रहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ठीक, अरे अभी कहां भारत जुड़ रहा है? रुक जाओ भैया, मुन्ना खान एक मिनट रुक जाओ। भारत तो जुड़ गया जितना जुड़ना था। बात मोदी के परिवार से, मोदी का परिवार नहीं, इस जुमले से लालू यादव ने एक शिगुफा छोड़ा। मुझे लग रहा है कि सारा क्रेडिट समीक्षाकार मणिशंकर को और राहुल जी को दे रहे थे 2 चुनाव का। लालू जी के मन में अकलाहट हुई होगी कि भाई ये क्या हमसे बड़े नेता हैं? 24 का श्रेय मैं लूंगा सरकार बनवाने का, देखे कौन माइका लाल रोकता है। ठीक है, मैं बुजुर्ग हो गया हूं, लेकिन इतना भी बुजुर्ग नहीं हूं कि बवाल ना करा सकूं। क्या इसको लग रहा है ऐसी थ्योरी? क्योंकि हम लोग तो भाई देख रहे हैं राहुल जी को 19 का क्रेडिट और मणिशंकर को 14 का क्रेडिट। मैंने मंचों से कहा कि भाजपा को इनके घर मिठाई भेजनी चाहिए। जितना काम भाजपा के प्रवक्ताओं ने नहीं किया, नेताओं ने नहीं किया, उससे ज्यादा काम इन लोगों ने किया। एक बयान और धारा पलट गई। मुझे तो गुजरात का चुनाव याद है, मुन्ना खान बैठे, इनको समझा दूं। अशोक गहलोत वहां प्रभारी थे,
वोटिंग से 3 दिन पहले रात में 12 बजे अशोक जी का फोन आया कि क्या चल रहा, कैसा, आपको क्या लगता। मैंने अपने आकलन बताया, मैंने उनसे पूछा, सत्य घटना बता रहा हूं। अशोक गहलोत छोटे नेता ने बोले कि अग्निहोत्री जी अगर 3 दिन हम यहां पर कंट्रोल कर पाए, सुन लो भैया पांडे जी, क्या मुंह पे, तो बोले चुनाव बढ़िया जा रहा है। लेकिन होनी कहां टले, जैसी होए भवितव्यता तैसे मिले सहाय, तुलसी बाबा लिख गए। अचानक से वोटिंग से 2 दिन पहले, 48 घंटा पहले, आदरणीय प्रखर नेता, गांधी परिवार के सलाहकार रहे प्रातः स्मरणीय मणिशंकर अय्यर प्रकट हुए और उन्होंने कहा ये मुंह बना के कि ये मोदी ये नीच आदमी है। क्या? उसके बाद मोदी जी को एक सभा करनी थी, बोलो जय श्री राम, हो गया काम, चुनाव ही पलट गया। बाद में मैंने कांग्रेस नेताओं से पूछा तो उनने मणिशंकर जी के लिए बड़े पवित्र शब्दों का स्मरण किया जो टीवी पे मैं नहीं बता सकता। क्या? सच्चाई बता दी, सच्चाई घटना। इसलिए मैंने मणिशंकर जी को क्रेडिट दिया, ऐसे नहीं दिया मालिक, उनका योगदान है भाजपा की सरकारों में। मुन्ना खान साहब, मसला वही है भैया, आपके पास 2% वोट बचा उत्तर प्रदेश में। क्या? जब आपने कहा चौकीदार चोर है तो उत्तर प्रदेश में आपके पास 2% वोट बचा कुल। क्या? जहां मोतीलाल रहे, जहां जवाहरलाल रहे, जहां इंदिरा जी रही, जहां राजीव गांधी खेले कूदे, उस प्रदेश में जहां प्रदेश का भार पार्टी का प्रियंका जी के मजबूत कंधों पर रहा, जिस प्रदेश से सोनिया जी दशकों तक सांसद रही, वहां 2% वोट बचा। बताइए, नहीं इनका परिवार है कि नहीं है मोदी का, वो तो मसला छोड़ो, आपका परिवार तो कमजोर हो गया नहीं उत्तर प्रदेश में। मोदी का परिवार है कि नहीं, ये क्यों छोड़े? हम ये क्यों भूल जाए कि मोदी जी ने अपने बीवी को छोड़ के भागा था? हम ये क्यों भूल जाए कि देश में 45 करोड़ युवा बेरोजगार है? कल ही का स्टेटमेंट है आनंदीबेन का, जो हमारे मोदी जी की धर्मपत्नी है, उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी परिवार की बात करते हैं तो सबसे पहला परिवार तो मैं हूं, हमारे पास सब इनके बच्चे हैं। जब मैं ही परिवार नहीं हूं तो बच्चे कहां से? नहीं, जब पत्नी नहीं है तो परिवार कहां? सीधा सा सवाल है। आपके पास अगर पत्नी नहीं है तो परिवार कहां? अगर आप परिवार कहते हो तो आपके बच्चे हो या हमारे बच्चे, अगर उसे रोजगार नहीं मिलता तो हम चिंतित होते हैं। हम सुबह शाम दुआ करते हैं, भगवान के पास प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चे को नौकरी लगाओ। आज आपके परिवार में 45 करोड़ युवा बेरोजगार है, क्या वो आपके बच्चे नहीं है? एक मिनट, थोड़ा ब्रेक पे पैर रखवा रहे बाबू, थोड़ा रुको। मेरा एक बड़ा छोटा सवाल था, आपने अपनी गुस्सा निकाली, अच्छे से निकाली, इसके पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे जहां मिलने चाहिए। लेकिन मेरा भी तो सवाल उत्तर पा जाए। 45 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ लोग इनसे नाराज हैं आपके मुताबिक। क्या? तो आपके पास 2% वोट कैसे रह गया? फिर तो आपके पास 80% वोट आ जाना चाहिए था देश का। नहीं, आपके समझ लो, आपके 413 से 44 कैसे रह गई जब इनसे सारा देश नाराज है? आप कह रहे हो कि ये फिर चुनाव में, इसके चुनाव जीत कैसे जाते हैं? अगर युवा परेशान है, किसान परेशान है, जवान परेशान है, महिलाएं परेशान है, तो ये मोदी जी इलेक्शन कैसे जीतते हैं? तो मित्र मैं आपको बता दूं कि सारे सिस्टम को हैक करके हिटलर भी चुनाव जीतता था। ठीक, ये सब व्हाट्सएप, ठीक है मुन्ना खान आगे बात। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने देश का बड़ा नाश किया, राजनेताओं को आलसी बना दिया, ना लिखना ना पढ़ना, व्हाट्सएप खोला उस ठेलम ठेल, ना ABCD पता, ना कुछ पता, चलने दो सटासट व्हाट्सएप। क्या? व्हाट्सएप पर तो भाई बड़े बड़े प्रत्युत्पन्न मती बैठे, उनसे तो मुकाबला नहीं कर सकता। अपने कहे में फंसाओ, ऐसा क्यों बोलते हो? हिमाचल जीते, संभाल नहीं पा रहे अलग बात है, जीते तो, कर्नाटक जीते तो, चला पाओ नहीं चला पाओ आपकी क्षमता, इसी वोट से जीतते भाई। कुछ तो ख्याल करो, कहीं तो देखो, हैं? काय को बेइज्जती करा रहे हो? अब जनता भी दूसरी लाओगे क्या? इसे कैसे चलेगा? खैर, राहुल गांधी चुनाव हार गए, अब वो करें कि देश में राहुल जी की लहर चल रही, बताइए कैसे मान लेंगे भाई? कोई भी मानेगा? भांग खाया आदमी भी नहीं मानेगा आपकी बात। जो नहीं खाया भांग वो तो नहीं मानेगा, जो मान लो भांग भी खा लिया वो भी नहीं मानेगा आपकी बात, कैसे मान लेगा? इसमें भाजपा कांग्रेस सपा का मसला नहीं। आपकी पार्टी का जो चेहरा है, युवराज है, वो आपकी गांधी पट्टी से चुनाव हार गया भाई 19 में, और आप झंडा लिए घूम रहे हो जी हम नेता है ना भाई साहब। इस लोकतंत्र में तो जीतोगे तभी नेता मानेंगे, हम तो कम से कम यही पैमाना रखते। आप नहीं जीते इसका मतलब जनता ने आपको खारिज कर दिया। और एक बड़ा तर्क दिया गया, किसी ने कहा, मित्र ने हमारे, कि जिनके पत्नी नहीं उनका परिवार कैसे हो सकता है? इस देश में सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में मैं हजारों बड़े नाम गिना सकता हूं
जिनका परिवार नहीं था, विवाहित नहीं थे, लेकिन या संन्यास घर छोड़ दिया था और संन्यास ले लिया बाद में। नीप करोरी बाबा से लेके मैं तमाम लोग गिना सकता हूं जो विवाहित थे, परिवार छोड़ा, फिर अध्यात्म की नक्षत्र मंडल में शामिल हो गए। वो भी बात शुरू करते थे तो कहते थे मेरे बच्चों। अगर आप जैसे विद्वान लोग होते तो आप लोग उनसे भी सवाल करते, कहते अच्छा आपने अब परिवार बता रहे हो, बल्दियत का सर्टिफिकेट लाओ। जिनके छूने भर से करोड़ों लोग अध्यात्म की रोशनी में नहा गए। ऐसे ऐसे संत इस देश में कैसी तितरी हो रही। लालू जी की बिटिया कह रही है कि हम लिखने से नहीं मानेंगे, बोलने से नहीं मानेंगे, सर्टिफिकेट में नाम दिखाओ, वर्त में बल्दियत में किसका नाम लिखा है। जब बात करते हो तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर ये डिबेट वीडियो पसंद आई है तो जल्दी लाइक कमेंट कर दे, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट भी मैं कुछ ही घंटों में डालने वाला हूँ। मुझे पता चल जाएगा अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अब बहुत ज़बरदस्त आपका रिस्पांस होगा, और अगर आपका रिस्पांस होगा तो मैं सेकंड पार्ट भी 2-3 घंटे में बना ही दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो काम में पसंद आया होगा तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।